आज हम बात करेंगे कि एक तोला अफीम की कीमत की मूल संवेदना क्या है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कई तरह के एकांकी लिखे हैं। कुछ सामाजिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं। इसी तरह ये जो एकांकी है ये एक सामाजिक एकांकी है, जिसमें समाज में व्याप्त दहेज की समस्या, दहेज लोभी लोगों को इस एकांकी का विषय बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ अफीम जैसे नशे की भी यहाँ पर बात की है। तो बीच में ही कहीं अशिक्षा को भी उठाया गया है। एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वो है मुरारी मोहन। उसके पिता की अफीम की दुकान है और वो अफीम बेचने का कार्य करते हैं। और वो अपने पुत्र का विवाह एक ऐसे स्थान पर करना चाहते हैं जहाँ पर से उन्हें दहेज के रूप में एक अच्छी खासी रकम मिल सके। यद्यपि वो ये ध्यान में नहीं रखते कि वो जिस लड़की से अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ है। उनके जीवन में तो धन ही सबसे बड़ी आवश्यकता है, और अगर परिवार में पुत्र है तो पुत्र के विवाह के अंदर दहेज के रूप में जो धन है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। अब वे दहेज के लोभी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो पुत्र है वो किसी भी अशिक्षित लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, पर वो अपने पिता की इस मनोवृत्ति से परिचित होते हुए भी वो उनका विरोध नहीं कर पाता। अब वो अपने अफीम के व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए इधर से उधर भ्रमण करते रहते हैं। अब जब वो अफीम लेने जब चले जाते हैं तो पीछे से उनका जो पुत्र है उनके इस कार्य से बहुत व्यथित होता है कि वो उसका विवाह जो है जिसको वो पसंद नहीं करता, जिसको जानता नहीं, उससे करना चाहते हैं। तो उसको बड़े ही अकेलेपन का एहसास होता है और वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता। इसलिए वो इससे मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या का निर्णय ले लेता है। अब आत्महत्या करने के लिए वो क्या प्रयोग करता है कि दुकान के अंदर एक तोला जो अफीम रह गई है उसको एक ही बार में गोली बना करके खा लूँगा और मैं इस परेशानी से, इस समस्या से मुक्ति पा लूँगा। लेकिन जब वो ऐसा आत्महत्या का विचार कर रहा था तो वहाँ पर विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर युवती जो कि BA सेकेंड ईयर की छात्रा है वहाँ पर आती है। वो मुरारी मोहन से अफीम खरीदने के कई बहाने बनाती है कि उसकी माँ को चाहिए, उसे उसकी आवश्यकता है, लेकिन मुरारी उसके कहने से ही ये जान लेता है कि ये किसी और ही परेशानी के लिए लेना चाहती है। अब वो धीरे धीरे उससे बातचीत करके वो जानना चाहता है तो विश्व मोहिनी बताती है कि उसके पिता के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो अपने पिता की इस पीड़ा को समझती है और उनकी पीड़ा से मुक्ति देने के लिए वो आत्महत्या करना चाहती हैं। अब यहाँ पर जो दो पात्र दिए गए हैं दोनों ही अपने परिवार की परिस्थितियों से, उनकी समस्याओं से ग्रस्त हैं और दोनों ही आत्महत्या करना चाहते हैं। धीरे धीरे दोनों में जब वार्तालाप होता है तो मुरारी उसकी इस मंशा को समझकर अफीम की गोली के स्थान पर उसे हरड़ की गोली दे देता है। हरड़ की गोली खाने के बाद वो सोचती है कि वो इससे मुक्त हो जाएगी, किंतु जब उस पर उसका कोई असर नहीं होता तो वो उससे जानना चाहती है कि उस पर असर क्यों नहीं हो रहा। तो मुरारी मोहन उसे बता देता है कि उसने उसे आत्महत्या से बचाने के लिए हरड़ की गोली दी है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों की समस्या एक जैसी है। मुरारी जो है वो भी अपने पिता के द्वारा ज़बरदस्ती जो उसका विवाह अशिक्षित लड़की से करने के कारण परेशान है। तो जब दोनों की समस्याएं जो एक जैसी मिल जाती हैं तो मुरारी जो है अब यहाँ पर ये देखता है कि दोनों एक दूसरे की समस्या को समझते हैं और यहीं पर एक एकांकी जो है वो समाप्त हो जाती है।
अब आते हैं कि इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं और इसकी एकांकी की मूल भावना क्या है। तो इसकी मूल भावना या मूल संदेश जो है वो है दहेज जैसे अभिशाप जो है उसकी चर्चा करना। वास्तव में जो दहेज है हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो नहीं दहेज दे पाते, उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी रहती है कि किस प्रकार दहेज के जो लोभी लोग हैं वो दिनों दिन लालची होते जाते हैं। उनके लिए संबंधों की आत्मीयता कोई स्थान नहीं रखती। इसके लिए न वो शिक्षा देखते हैं न अशिक्षा देखते हैं। इसी एकांकी के अंदर जो मुरारी के पिता हैं वो भी ऐसा ही कार्य करते हैं। वो लालच में अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं। मुरारी शिक्षित है, वो वहाँ विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाता और आत्महत्या जैसा कदम उठाना चाहता है। इसके बीच बीच में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है जो इस एकांकी को प्रभावी बनाता है। इसके साथ ही मुरारी मोहन के द्वारा कई स्थानों पर अंग्रेज़ी के शब्दों की भी बहुलता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मुरारी अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति रखता है, जीवन का अर्थ समझता है, वो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है। उसके लिए दहेज का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पिता और पुत्र के अंदर जो विचारों का अंतर है उसका यहाँ पर उसी को यहाँ मूल रूप से लक्ष्य करके दिखाया गया है। दूसरी ओर एक ऐसी युवती है जो दहेज देने में असमर्थ होने के कारण अपने पिता को इस पीड़ा से मुक्ति देना चाहती है और वो आत्महत्या करना चाहती है। अब इसके अंदर दोनों तरफ से एक लेने वाले हैं दहेज और दूसरे न दे पाने में समर्थ हैं। दोनों का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से ऐसे लोग जो हैं समाज को धीरे धीरे पतन की ओर ले जा रहे हैं, लोगों के जीवन में विष घोल रहे हैं। हमें इस दहेज जैसी समस्या से ऊपर उठना चाहिए, ऐसी कुप्रथा का विरोध करना चाहिए। उसके साथ ही कुछ छोटे छोटे जो बिंदु हैं बीच में उठाए गए हैं वो अशिक्षा का है, नशे की प्रवृत्ति का है कि अफीम जैसा जो नशा है वो किस प्रकार लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। तो यही एकांकी का मूल भाव या उसकी मूल संवेदना है जिसको आप विविध तर्कों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं।